सारी दुनिया को मालूम है कि फ़िलिस्तीन मुसलमानों का है, फ़िलिस्तीन अरबों का है और फ़िलिस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये जो आज फ़िलिस्तीनी हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बसाया कि तुम इसको आबाद करो, और दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने काबे में बसाया कि तुम काबे को आबाद करो और तुम फ़िलिस्तीन को आबाद करो। तो मालूम यह हुआ कि यहाँ पर जो लोग हैं मुसलमान हैं वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद है, या उन्हीं की औलाद है। लेकिन आज सारी दुनिया को मालूम है फिर भी फ़िलिस्तीन में यहूदी जो है वो कब्ज़ा करने की दर पर हैं। हालांकि फ़िलिस्तीन जो मस्जिद अक़सा है उससे हमारा ताल्लुक़ ईमानी ताल्लुक़ है, उससे हमारा ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि भाई वो जो है मुसलमान है या वहाँ पर इस्लाम है, इस हिसाब से भी हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन असल जो हमारा ताल्लुक़ है वो इस्लामी ताल्लुक़ है, ईमानी ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है मस्जिद अक़सा की वजह से। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जो क़िबला रहा, जिसकी तरफ लोग रुख करके इबादत करते थे, वो बैतुल्लाह शरीफ था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो क़िबला था वो बैतुल मक़दिस था। मस्जिद अक़सा सबका क़िबला थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आए, तो आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है। इसलिए हमारा ताल्लुक़ मस्जिद अक़सा से है। और हर मुसलमान के दिल में मस्जिद अक़सा की मोहब्बत होनी चाहिए। मस्जिद अक़सा नहीं बल्कि 3 मस्जिदों की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, तो उसका ईमान मुकम्मल है। अगर इन 3 मस्जिदों की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर, मुसलमानों के दिल के अंदर नहीं है, तो उसका ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ है। पहली मस्जिद बैतुल्लाह जहाँ पर हज करने जाते हैं, और दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक़सा है। इन तीनों मस्जिदों के बारे में हर मुसलमान को इनकी तारीख़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये मस्जिद जो है किसने तामीर की है, कब तामीर हुई है, क्यों तामीर हुई है। इन तीनों मस्जिदों के बारे में हर मुसलमानों को पता होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रसूलुल्लाह हमें बैतुल मक़दिस फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक़सा के बारे में कुछ बताएं। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि ये जो मस्जिद अक़सा है, बैतुल मक़दिस है, फ़िलिस्तीन की जगह है, ये मैदान हश्र है, यानी मैदान हश्र यहीं पर कायम होगा और तमाम लोग यहीं पर हिसाब व किताब देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श इसी ज़मीन पर जहाँ फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श आएगा क़यामत के दिन, यानी मैदान हश्र यहीं कायम होगा। और दज्जाल यहीं से निकलेगा और दज्जाल को भी यहीं कत्ल किया जाएगा। याजूज माजूज भी यहीं से निकलेंगे और याजूज माजूज को भी यहीं जो है उनको कत्ल किया जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो इसी ज़मीन पर आएंगे, यानी आएंगे तो मक्के के अंदर, लेकिन यहाँ से हिजरत करके वो फ़िलिस्तीन चले जाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल होंगे आसमानों से, वो भी फ़िलिस्तीन के अंदर जो है नाजिल होंगे। यानी इतनी बरकत वाली ज़मीन है फ़िलिस्तीन की कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बारकना हौलहू, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया, तो कितनी बरकत वाली होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। ये वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन के इर्द गिर्द जो मस्जिद है, इस मस्जिद के चारों तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। और ये वो वाहिद मस्जिद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद का नाम रखा है। मस्जिद अक़सा कुरान में है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद का नाम रखा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है, यहाँ पर कोई आदमी एक वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो उसको 25,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। एक टाइम की नमाज़ पढ़ो और 25,000 नमाज़ों का जो है सवाब मिल गया। तो जिस आदमी को मस्जिद अक़सा के बारे में नहीं मालूम है और ना मालूम करना चाहता है, वो आदमी गुमराह है, बद्दीन है, वो आदमी ऐसा है कि उस आदमी का अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। तो हर मुसलमान के दिल में इन 3 मस्जिदों की मोहब्बत होनी चाहिए। और इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 मस्जिदों के लिए सफ़र करना सवाब है। यानी कोई आदमी अगर इस मस्जिद को नमाज़ पढ़ने आया, नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन आने का सवाब नहीं मिलेगा उसको। चाहे मक्का मस्जिद चले जाए, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, कितनी बड़ी मस्जिद जाने का सफ़र करे तो उसको सवाब नहीं है। लेकिन 3 मस्जिदों का जब आदमी सफ़र करके घर से निकलेगा, बस उसको निकलते ही सवाब मिलना शुरू हो गया। एक बैतुल्लाह शरीफ काबे के, एक बैतुल्लाह शरीफ जो काबा है, मस्जिद हराम है, दूसरा मस्जिद नबवी और तीसरा जो है मस्जिद अक़सा। ये 3 मस्जिदें ऐसी हैं कि इनके लिए सफ़र करना भी सवाब है। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू ज़र ने पूछा, या रसूलल्लाह के सबसे पहले इस ज़मीन पर कौन सी मस्जिद तामीर हुई? तो हुज़ूर ने फरमाया कि इस ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई वो बैतुल्लाह है। उसके बाद
हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया। तो अबू ज़र ने पूछा, या रसूलल्लाह इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला है? तो हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों के दरमियान 40 साल का फ़ासला है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया, काबे को तामीर किया, उसके बाद यहाँ से 40 साल के बाद फ़िलिस्तीन गए और फ़िलिस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई। ये कोई आम मस्जिद नहीं है, ये वो मस्जिद है कि जिसका कुरान करीम में ज़िक्र है। ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज, जो मेराज का सफ़र शुरू हुआ वह इसी मस्जिद से शुरू हुआ। ये कितनी मुबारक ज़मीन है, ये कोई आम मस्जिद नहीं है। ये इतनी जो है ऐसी मस्जिद है कि ज़बूर भी यहीं नाजिल हुई, इंजील भी यहीं नाजिल हुई और तौरेत भी यहीं नाजिल हुई, इसी ज़मीन पर। सिर्फ एक कुरान करीम है जो यहाँ पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मक्के के अंदर, वरना बाकी 3 किताब जो है वो यहीं पर नाजिल हुई। और मस्जिद अक्सा के आजू बाजू 30,000 नबी दफन है, 30,000 नबी यहाँ दफन है। सबसे ज़्यादा जो नबी आए हैं वो मस्जिद अक्सा यानी सरज़मीन फ़िलिस्तीन के अंदर आए हैं, इसलिए फ़िलिस्तीन को सरज़मीन अम्बिया बोला जाता है। ये अम्बियाओं की ज़मीन है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नबी आए हैं। यानी कुरान करीम में जो बड़े बड़े वाक़यात हैं, जितने भी कुरान करीम में बड़े बड़े वाक़यात हैं, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की जो विलादत है, वो सारे बड़े वाक़यात जो हुए हैं वो इसी सरज़मीन पर हुए हैं। बड़े बड़े जितने वाक़यात हैं वो इसी सरज़मीन पर हुए हैं। और ऐसी इबादत, जो इबादत ना जब से दुनिया बनी है, जब से एक ही इबादत ऐसी है जो क़यामत तक फिर से ऐसी इबादत नहीं होगी। वो कौन सी इबादत है? वो इबादत है कि जिसमें इमाम भी नबी है, मुक्तदी भी नबी है। वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पूरे नबियों को पढ़ाई, सारे नबियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये वो इबादत है जो क़यामत तक भी इबादत नहीं होगी, ना इससे पहले कभी इबादत हुई, ना अब होगी क़यामत तक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मस्जिद के अंदर तमाम को जमा फरमाया और यहाँ वो वाहिद इबादत जो क़यामत तक में होगी वो इसी जगह पर हुई, मस्जिद अक्सा के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई। यहाँ पर इमाम भी नबी है, मुक्तदी भी नबी है। और ये दुनिया की सबसे ऊँची जगह है, जो मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन दुनिया की सबसे ऊँची जगह है, यानी सारी जगह इससे नीचे है, लेकिन ये सबसे ऊँची जगह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया तो यहीं से बुलाया, जो दुनिया की सबसे ऊंची ज़मीन है वहीं से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। और मूसा अलैहिस्सलाम के जब वफ़ात का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ठीक है, तुम मेरी रूह कब्ज़ कर लेना, लेकिन मेरी मौत के वक्त मुझे फ़िलिस्तीन से करीब रखना, मस्जिद अक्सा के करीब रखना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तमाम नबियों की कब्र मुबारक है और तमाम नबियों की बरक़ात वहाँ पर है। तो मुझे जब मेरी वफ़ात का वक्त हो तो मुझे मस्जिद अक्सा से करीब रखना। तो कितनी मुबारक और कितनी मुक़द्दस ज़मीन होगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त ये कहा, यानी कितनी मुक़द्दस ज़मीन है ये कहा कि ये तो मिस्र है, मैं मिस्र का बादशाह हूँ, मेरी वफ़ात यहीं पर हो रही है। लेकिन मेरी वफ़ात के बाद जब यहाँ से लोग फ़िलिस्तीन जाने लगे, क्योंकि सारे के सारे लोग फ़िलिस्तीन से मिस्र आ गए थे, कहा कि जब यहाँ से लोग फ़िलिस्तीन जाने लगे मिस्र से, तो मेरी ताबूत को, मेरे जिस्म को जो है ताबूत के अंदर दफन करके लिटा कर दफन करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम यहाँ से हिजरत करके जाने लगो फ़िलिस्तीन, तो मेरी कब्र को, मेरी जो है ताबूत को, मेरे जिस्म को यहाँ से लेकर फ़िलिस्तीन चले जाना, फ़िलिस्तीन में ले जाकर मुझे दफन करना। तो जब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए तो साथ में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उस कब्र मुबारक को, ताबूत को यहाँ से लेकर फ़िलिस्तीन के अंदर दफन किया।